ये मिट्टी का दीवार ढह गया है। सूंड से पकड़ लिया, पकड़ के बाजार दे, मौत हो गया उसी से। एक घुट पानी भी नहीं दे पाए। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड का ये है बदकिस्मत गोंदवार टोला, जहां हाथियों ने तांडव किया है। पूरे राज्य में तांडव जारी है। दिसंबर महीने से अगर बात करें तो कई मौत हो चुकी है राज्य के अलग अलग जिलों में। लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, बोकारो, रांची, जहां भी जंगल है वहां हाथियों का, ये ऐसा जंगली हाथियों का सनकी अगर कहें कि चल रहा है ये पूरा ग्रुप, जो लोगों का जान माल का नुकसान लगातार कर रहा है। तो कोई जो है वो जो है ज़्यादा बात नहीं होगी। ये आप देखिए, ये गोंदवार टोला का वही घर है जहां 4 सदस्यों को, इस घर के 4 सदस्यों को हाथियों ने रौंद डाला, कुचल के मार डाला। ये देखिए कैसे हाथी यहाँ पे आता है और ये जो बाउंड्री वॉल होता है इसको पहले गिरा दिया जाता है और इसके बाद हाथी अंदर घुसता है और इस परिवार के 4 सदस्यों को कुचल कर मार देता है। ये घर ऐसा जो है बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पे मातम पसरा हुआ है घर में। सबके चेहरे जो है देख सकते हैं कि कैसे जो है चुपचाप से बैठे हुए हैं। चूल्हे नहीं जले हैं इन घरों में। यहाँ आप लोग इसी घर से हैं? आप अच्छा, कहाँ से आए हैं? भराजू से आए हैं। अच्छा, कौन यहाँ कितने, क्या जानकारी मिला आपको? वही जो हाथी मार दिया है। कितने लोगों को मारा है? 4 ठोके। कौन कौन था? 2 इसका है, बहू है, 2 ठो बच्ची है, 1 ठो उसका पति है। मार दिए हैं। 2 बच्चे जो है वो छोटे छोटे थे। हाँ, छोटे छोटे, एक 1.5 साल के है, एक 4 साल के है। यहाँ के रहने वाले आप लोगों में से कौन है? ये देखिए, ये जो है बिल्कुल इनकी जो सदस्य, जो 4 सदस्य गए हैं उस घर की ये मुखिया हैं, लेकिन कुछ बोलने में असमर्थ हैं। इनकी आंखें सब कुछ बयां करती है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, घर के अंदर क्या हुआ है। 4 सदस्य अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चले गए। ये इल्म शायद इनको नहीं है। आप लोग यहीं से हैं? आप लोग भी बाहर से आए हैं? हाँ, बाहर से आए हैं हम लोग। बाहर से कहाँ रिलेशन में है आप लोग? हाँ, हमको नंदोसिया है ये। क्या खबर मिला आप लोगों को? वही बोला हाथी है से रात को आया, 11 बजे रात आ रहे से, देखी दरवाजा तोड़ के आ रहे से मार दिया। यही सुना है। 4 लोगों को मार दिया? हाँ, 4 लोग का, एक के घर के, यही घर का 4 लोग। खाने पीने का कुछ सामान रखा हुआ था क्या यहाँ पे? उधर उसमें धान फूलल था सिझाने के लिए, इसी चलती से। धान के ही गंद से खींचा चलाया है क्या हाथी? पता नहीं किस गंद से आए से हम लोग को पता नहीं है। बिल्कुल यही सुना, बोल हाथी मार दिया 4 लोग का, तो वही आए हम लोग, रिश्ता वाला है तो। मातम पुरसी के लिए लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अलग अलग जगह से इनके जो रिलेटिव्स हैं वो पहुँचे हुए हैं। घर के जो सदस्य हैं, बॉडी के साथ जो पोस्टमार्टम किया जाता है उसके लिए हजारीबाग गए हुए हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे ये लोग मातम पुरसी के लिए पहुँचे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको ये खबर मिली कि इस तरह की घटना घटी है, उसके बाद इस दुख के घड़ी में शरीक होने के लिए आए हैं, परिवार का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं ये। और परिवार के सदस्य जो है वो बाहर हैं और गए हुए हैं। जो ऑटोप्सी होगा, पोस्टमार्टम होगा, उसके लिए हजारीबाग ले जाया गया है उनको। लेकिन ये पूरा जो मंजर है वो बयां करता है कि रात को क्या हुआ होगा। इधर आप देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको जंगल दिखेगा और ये इलाका जो है वो सटा हुआ है झुमरा रेंज से भी। झुमरा से थॉरो पैसेज जो है हाथियों का जो है वो है, आना जाना लगा रहता है। और झुमरा जो है वो रेंज ऐसा है कि डेंस फॉरेस्ट का वो इलाका है और वहाँ से ही हाथी जो है यहाँ पहुँचते हैं। और ये बताया जाता है, जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि धान की बल्लियाँ जो होती है उसको, उसके खुशबू, या महुआ जो होता है, महुआ जो है उसके स्मेल से भी वो खींचे चले आते हैं और जहाँ वो रखा होता है वहाँ तक उनका डेस्टिनेशन होता है। इस बीच में अगर कोई आता है तो हाथी सनकीपन में उसके बाद
रौंद देते हैं, कुचल देते हैं, फिर उनको कुछ सूझता नहीं है। ये बता रहे हैं कि 5 हाथियों का झुंड है जो बिल्कुल सनकी के तरह बिहेव करता है। उनके रास्ते में कोई भी आता है, किसी तरह का कोई रुकावट होता है तो उसको वो एलिमिनेट कर देते हैं, गुस्से से रौंद देते हैं। और वही जो है कहर इस घर पे टूटा है। 4 सदस्य हमेशा के लिए 4 सदस्यों को हाथियों ने अपने कहर से मौत की नींद सुला दिया है। देखिए कैसे दीवार को ढा दिया हाथियों ने, हाथियों के झुंड ने। ये बिखरे पड़े सामान सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा, किस तरह का कहर हाथियों ने बरपाया, किस तरह का तांडव हाथियों का उस वक्त था। आप ये देखिए कैसे जो है कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। ये मिट्टी का दीवार ढह गया है और यहीं से एंट्री मारी। बर्तन जो है वो आप देख सकते हैं, बर्तन जो है वहाँ पे अगर आप बिखरे हुए बर्तन भी। और क्या बता रहे हैं आप? हम यहाँ पे पलंग पर सोए इसी पलंग पे। हाँ। नाम बताइए अपना। पूनम देवी। क्या हुआ था? कितने बजे रात की घटना है? 11:30-12 बजे होगा। 11:30 बजे। हाँ। क्या हुआ? अचानक से दीवार हिलने हाँ लगा। आया ना, दीवार घुसाया ना तो हम सूंघ देख सुनवा घुसाया ना, देख लिए। हाँ। तो मेरा साथ 3 गो बच्चा था। हाँ। तो हम बचपन के ऊपर ही फेंक दिए। अच्छा, दीवार के उस हाँ, तरफ। दीवार के ऊपर ही फेंक दिए और हम भी उधर फेंका गए। तो उधर से मेरा ना ससुर जी था ना, हाँ। तो उधर से आया ना, तो यहाँ उन लोग को एथी कर दिया। क्या हुआ फिर? ससुर को वो सूंड हाँ, से पकड़ सूंड लिया? से पकड़ लिया, पकड़ के बाजार दिया। पटक दिया? हाँ, पटक दिया। उनकी मौत हो गई उसी समय? मौत हो गया उसी समय। अच्छा। एक घोट पानी भी नहीं दे पाए हमने। अच्छा, और तो फिर आप लोगों ने क्या किया उस वक्त? आप भी इसी घर से हैं? जी हाँ, हम लोग गोतनी है। अच्छा, 3 ठीक है। गोतनी है। हाँ हाँ। तो क्या हुआ फिर? आप लोगों ने क्या किया? हम लोग ये देखे ना, हम सब दौड़ के भागने लगे। हम लोग सब कितना छोटा कितना बच्चा हाथी लेके। था? 5 गो था। बड़े बड़े थे सारे? हाँ, बड़े सर। अच्छा। एक उसके बाद फिर आप लोग भाग के कहाँ जान बचाए? हम लोग छत पर चढ़ गए, जाके दरवाजा खुलवाए, जाके चढ़ गए। सब छोटा बच्चा लोग के चढ़ के और वहीं पर दबर गए। फिर हम लोग चुपचाप छोटा बच्चा लोग मार दिया नहीं। और वहाँ पे लेट भी है, तो फिर भी चल गया। एक ठो चल गया फिर भी। उसमें उस जिस घर में आप लोगों ने शरण लिया उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ? नहीं, खाली दरवाजा खोला। उसके बाद ऊपर चढ़ नहीं पाया होगा? ऊपर नहीं चढ़। छोटा सा थी दरवाजा लगा, गेट बड़ा वाला थोड़ी है जो घुस जाएगा। छोटा सा दरवाजा था, और लेट इसलिए नहीं भी था घुसा, ना। सिर्फ तोड़ दिया था, पटक के इसी तोड़ वजह दिया से था। नहीं घुस पाया। हाँ, पूरा हम लोग दौड़ने लगे तो वो भी पीछे पीछे आ गया। हमके पीछे जा रहा, हमने आगे। हम लोग सब चढ़ गए ऊपर, बहुत बड़ा था। अभी इनको ससुर को लेके गया पोस्टमार्टम के? हाँ जी, ससुर के लेके गए। आपके भी ससुर थे? नहीं, भाई मेरा है। आपके भाई हैं? भाई है। हम लोग तो ससुराल में रहते हैं। अच्छा। आपका भाई है? हाँ, भाई है। हम लोग से देखिए छोटा है। कैसे इनके चेहरे जो है सब जो तमाम इनके दुख दर्द हैं और कितना बड़ा ट्रॉमा था, वो दुख दर्द इनके चेहरे बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये बयां कर रहे हैं उस पीड़ा को, उस दुख को कैसे इन्होंने बयां किया। हाथी यहाँ से जाता है, इस पलंग पे वो इस घर की बहू सोई होती है। सबसे पहले चिंता होती है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। बच्चों को बचाती है, अपने आप को बचाती है, लेकिन ये तीनों जो है जो देवरानी और जेठानी है ये तो सुरक्षित रह जाती है, लेकिन इनके ससुर जब आते हैं बाहर की तरफ से इस रास्ते कि आखिर क्या हो रहा है, वो हाथियों के चपेट में आ जाते हैं, वो उनका शिकार बन जाते हैं। हाथी उनको पटक देता है और उनकी मौत हो जाती है, तुरंत जो है मौत हो जाती है। और दुख ऐसा, पीड़ा ऐसा कि ये सब कुछ ट्रॉमा है, अचानक से हुआ, अचानक से घटी घटना है। तो ये कह रही हैं कि आखिरी वक्त में पानी का 2 बूंद भी मृतक को मयस्सर नहीं हुआ, 2 बूंद पानी भी ये नहीं दे पाई और इसका मलाल इनको अब जिंदगी रहेगी, सारी जिंदगी रहेगी। तो इस तरह का यहाँ पे आलम है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से इस रास्ते से हाथियों का आना जाना होता है। ये देखिए आप, बिजली वाला जो है वो भी ये देखिए हाथियों ने बिल्कुल जो है तबाही मचाई है। यहाँ पे पोल तोड़ दिए, जो सामने आया घर तोड़ दिए, अंदर घुस गए। उसके अलावा जो है कैजुअलिटीज जो है वो अलग है। इस गांव के मुखिया हमारे साथ हैं, मुखिया जो है इनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा
नाम देवकी महतो हुआ। देवकी जी बताइए, ये अक्सर होता है हाथियों का जो अटैक है, वो अक्सर होता है या ये पहली बार आया है? यहाँ पर अक्सर होता है, और जो वन विभाग है सबसे बड़ा लापरवाही वन विभाग का है। इतना जानते हुए साल में कम से कम 3-4 बार आता है। इधर से दौड़ाता है, उधर जाता है, उधर से दौड़ाता है, इधर आता है। लेकिन इस ग्रामीणों के लिए किसी तरह का कोई सुविधा नहीं देता है, जबकि अभी टोरस देना चाहिए, फटाका देना चाहिए। जब जानता है उसके बावजूद भी कहेगा कि सतर्क रहने बोलिए, ठीक से। अरे भैया सतर्क आप क्या करे, घर भीतर था, घर धंसा के घुस जा रहा है, मार दे रहा है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा? टॉर्च फटाके कुछ नहीं दिए जाते हैं? कुछ नहीं। और कोई रेंजर वगैरह का कोई डिपुटेशन यहाँ पे? कुछ नहीं, जिसका डिपोटेशन है वो डर से अपने किनारे रहता है, वो सब कोई यहाँ आता जाता नहीं। कोई नहीं आते जाते नहीं। हैं। और जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग तो मांग करते हैं कि भाई अगला को छत घर दिया जाए, अगला को सुविधा दिया जाए, फटाका उटाका जैसे हुआ टॉर्च वगैरह विभाग के द्वारा पहले मुहैया कराया जाता था अभी, लेकिन किसी तरह का कोई सामान नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता नहीं। इसलिए हम वन लोग विभाग अपने हाल पे ही मजबूर हैं। जी, यानी आप भगवान भरोसे हैं? भगवान भरोसे। तो देखिए, इस घटना ने ये भी पोल खोल दिया है कि ये आवास का जो दावा किया जाता है सरकार के तरफ से कि पक्का का आवास दिया जाएगा, आखिर कहाँ है वो पक्का का आवास? अब वो आवास योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रहा है, कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन योजनाएं जो हैं वो कितना जमीन पे उतर रही है वो भी इस गांव के हालात से साफ पता चलता है। और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कैसे भगवान भरोसे और अपने किस्मत के भरोसे हैं। हर रोज जब ये सुबह उठते हैं तो इन्हें लगता है कि एक नई जिंदगी मिली है, और शाम होने पर फिर वही हाथियों का कहर कहीं ना टूटे, ये भय इन्हें सताता रहता है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट मांगते हैं, अपना काम बनाते हैं, चले जाते हैं, फिर इनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ अधिकारियों का भी आलम वही है। उनसे भी कई बार मांग की गई कि पक्के के घर दिए जाए, हाथियों से बचने के लिए फटाके दिए जाए, इसके अलावा जो है तमाम सुविधाएं दी जाए, टॉर्च दिया जाए, यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था हो, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पीछे पूरा खाली है, आप देख सकते हैं, और झुमरा रेंज से ये जंगल जुड़ता है। तो कई बार साल भर में यहाँ के जो है मुखिया जी बताते हैं कि 4 से 5 बार हाथी जो है वो अटैक करते हैं और लोगों को चपेट में लेते हैं, जान माल का नुकसान करते हैं। लेकिन सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज तो उठती है, समस्याएं तो उठाई जाती है, बातें तो होती है, लेकिन इसका समाधान क्या होगा, इसको एड्रेस कैसे किया जाएगा, इसका अभी तक ना तो कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और ना ही कोई फुल प्रूफ जो है प्लान है। तो अब बिल्कुल ये अपने हाल पे हैं और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने किस्मत पे ही इनको जो है निर्भर रहना होगा, बाकी इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। ये इनका साफ तौर से कहना और मानना है। कितना बार आते हैं? वोट के समय ही आते हैं, जब किसी तरह का आक्रमण जैसे हाथी के द्वारा ये हुआ। अभी तक कोई पहुंचा है? हाँ सर, विधायक जी तो अभी रास्ता में हम लोग देखे जा रहे थे। नहीं, यहाँ पहुंचे नहीं है ना? हाँ, यहाँ पहुंचे हैं, पहुंच ही चले गए। हाँ हाँ। अच्छा, और देखिए अक्सरा यहाँ हाथियों के द्वारा चुरचू प्रखंड के आंगो पंचायत के गोंदवार और जंगली इलाका में जो सटा हुआ गांव है, हाथियों का आक्रमण होता ही रहता है, कभी रुकने वाला नहीं है। सिर्फ प्रशासन के द्वारा एक खाना पूर्ति किया जाता है, आता है, आश्वासन दिया जाता है, जबकि सुरक्षा के लिए प्रशासन को यहाँ टॉर्च और फटाका डुगडुगी देना चाहिए, ताकि वनपाल वगैरह भी तो रहने चाहिए ना? हाँ, एकदम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ वनपाल नहीं है। हम लोग का वनपाल है तो कहाँ है? मांडू में है, कहाँ इधर दारू वन क्षेत्र में है, तो इस दूरी भी वो यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ वनपाल नहीं है, बराबर है। माने यहाँ पोटेंशियल थ्रेट है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है। नहीं, सुरक्षा होना चाहिए ना उनका, एकदम वन विभाग की तरफ से। ये बहुत घोर, ये मांग आप लोगों ने किया हुआ। हाँ, ये घोर लापरवाही है वन विभाग को, इसको जितना भी निंदा की जाए वो कम नहीं है।
हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में मातम का माहौल है। जंगली हाथियों ने बीती रात 6 लोगों को कुचलकर मार डाला है। उनमें से 4 लोग जो है एक ही परिवार के सदस्य थे। 6 की दर्दनाक मौत हो जाती है। 5 लोगों की मौत घटनास्थल पे ही हो जाती है, जबकि एक को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था वहां उन्हें मृत घोषित किया जाता है। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। तो हाथियों का उत्पात लगातार झारखंड में देखा जा रहा है। चाहे लोहरदगा की बात कर ले, चाईबासा की बात कर ले, रामगढ़ की बात कर ले या फिर बोकारो की बात कर ले, जंगली हाथियों का उत्पात लगातार बरकरार है। रांची के भी सिल्ली का जो पॉकेट है वहां हाथियों का तांडव वक्त वक्त पे दिखता रहा है। इस बीच जो है विकास कुमार उज्जवल जो डीएफओ हैं हजारीबाग के, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है। माइकिंग किया जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि जंगल की तरफ वो ना जाएं और वो एक साथ रहें, यानी समूह में रहें, अकेले जो है वो ना रहें। तो लगातार हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। ये एक ऐसी आपदा है जिससे निपटने के लिए सरकार को कोई ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। आखिर हाथी जो है वो एग्रेसिव क्यों हैं, क्यों लगातार जो है वो अटैक कर रहे हैं आम लोगों के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी जो है इशू है जिसका जो है एड्रेसल जो है काफ़ी ज़रूरी है। विधानसभा से लेकर सड़क तक ये मामला उठता रहा है, सदन से लेकर सड़क तक वक्त वक्त पे उठता रहा है। ये भी कहा गया है कि हाथियों का जो कॉरिडोर है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसके वजह से जो है हाथी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ उनका पैसेज नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर हाथियों में नाराज़गी है और उसका खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ रहा है, और वो भी अपनी जान गंवाकर। कैमरामैन राकेश तिवारी और हजारीबाग से विस्मय अलंकार के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक।